कि सुखदेव जी अगर चाहते तो वो कलयुग को अमर भी कर सकते थे, प्राणदान भी कर सकते थे। परीक्षित ने ये नहीं कहा कि गुरुदेव मुझे बचा दो, उन्होंने ये नहीं कहा मैं तुझे बचा दूंगा, लेकिन मृत्यु को टालना कोई समाधान नहीं है। समाधान तो है आत्मबोध करा देना। राजन, मैं तुम्हें बता रहा था कि तक्षक तुम्हें काट नहीं सकता, वो तुम्हारे शरीर को काटेगा। अच्छा एक बात बताओ, सुखदेव जी कह रहे कि मैंने तुमको पूरी भागवत सुनाई, अब एक प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ परीक्षित। बोले पूछिए। सुखदेव ने कहा तो मरोगे? परीक्षित बोले जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कहां से? शरीर का जन्म हुआ, शरीर का काम है, इसका नाम ही मरण धर्मा है। ये मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, आत्मा तो अजर अमर है। नैनन चित्रण शास्त्राणी नैनन दधि पावको। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। उनको तो पूजन पाजन यज्ञ अजन से कोई मतलब नहीं है। सुखदेव जी तो वहां से उठे, चल अपने आश्रम को आ गए। सारे ऋषि मुनि सब चले गए। तो उनके पुत्रों ने वैसे उनकी सुरक्षा की सब व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से उत्प्रेरित होकर तक्षक आया। तो बीच में तो ये भी है कि श्रीमद् देवी भागवत की कथा में ये आता है कि कोई कश्यप नाम के ब्राह्मण आए, बोले कि ये राजा अगर चला गया तो उसके बाद तो यहाँ सब अधर्म हो जाएगा, चोर डाकुओं का राज हो जाएगा। राजा परीक्षित अगर कुछ हो गया परीक्षित को, और दूसरा मुझे धन की जरूरत है, तो रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण कश्यप जी आ रहे हैं। तो तक्षक भी वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया। बोले महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोला आज राजा को श्राप है, तक्षक ने आना है और तक्षक राजा को डसेगा, मैं अपनी मंत्र शक्ति से राजा को जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा मैं तक्षक हूं, यहीं पर हो जाए परीक्षा। तो एक बड़ का पेड़ था वहां पर, बहुत हरा भरा विशाल पेड़ था। तो परीक्षित ने उस पर जहर मारा और तक्षक ने जहर मार के राख की ढेरी हो गई वो पेड़। ब्राह्मण देवता ने भी अपनी वो निकाली संजीवनी विद्या, जल के छींटे लगाए, पेड़ जैसा था वैसा ही हो गया। तक्षक ने कहा तुम्हें जितना धन चाहिए मैं तुम्हें धन दूंगा, लेकिन आप वापस हो जाओ। अगर मैं उस राजा को नहीं डसता हूं, वो श्राप उल्टा मेरे खानदान को नष्ट कर देगा।